गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रामर में लास्ट वीक मैंने आपको आर्टिकल्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी, जिसके अंतर्गत हमने पोजीशन ऑफ द आर्टिकल्स के बारे में अध्ययन किया था। और आज हम यूज ऑफ द इंडेफिनिट आर्टिकल ए एंड एन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि हमें कहाँ कहाँ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ए और एन का प्रयोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन के पहले किया जाता है, जैसे कि आई हैव अ काउ। ए एन का प्रयोग पूरी जाति वर्ग का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ हॉर्स इज एन एनिमल। वन एनी के अर्थ में भी ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे ए किंग हैड 4 सन्स। पेशा या फिर नाउन कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ए एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे रवि इज एन इंजीनियर। दर, मापतौल, गति सूचक, इन शब्दों के पहले भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल सेल्स 40 रुपीज़ अ लीटर। कुछ संख्यात्मक पदों या गिनती सूचक शब्दों के पहले भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डजन पेंसिल। फ्यू और लिटिल के साथ भी ए का प्रयोग होता है। अ स्मॉल नंबर, अ लिटिल का अर्थ होता है अ स्मॉल क्वांटिटी, जैसे कि देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी होता है, जैसे कि व्हाट अ फाइन वेदर। ए का प्रयोग मिस्टर, मिसेस, मिस या सरनेम के साथ भी किया जाता है, जैसे कि अ मिस्टर गुप्ता कम इन द इवनिंग। इन पॉइंट्स के बाद ए एन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जो कि है साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम के आधार पर ही ए एन का हम प्रयोग कर सकते हैं। ववल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के ऊपर ही ए एन का प्रयोग आधारित होता है। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में जो 26 लेटर होते हैं उनका उच्चारण किस प्रकार होता है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। यहाँ हम देख सकते हैं कि लेटर्स ववल साउंड से प्रोनाउंस होते हैं और कौन कौन कॉन्सोनेंट से प्रोनाउंस होते हैं। ए एन का प्रयोग वर्ड्स के रिटन फॉर्म पर निर्भर नहीं करता, बल्कि वर्ड्स के स्पोकन फॉर्म पर भी निर्भर करता है। इस स्ट्रक्चर को देखकर हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है, किसी भी शब्द में यदि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसका साउंड वो भी कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर हम ए का प्रयोग करते हैं। मीन्स कॉन्सोनेंट के साथ हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। ववल साउंड से स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग में हम एन का प्रयोग करते हैं। यदि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो और फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पर हम ए का प्रयोग करेंगे। सेकंड कंडीशन अप्लाई होती है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो लेकिन यदि साउंड ववल हो, वहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। थर्ड कंडीशन आती है, यदि फर्स्ट लेटर ववल हो और साउंड भी ववल हो, वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। फोर्थ कंडीशन आती है, यदि फर्स्ट लेटर ववल हो और साउंड कॉन्सोनेंट हो, वहाँ हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तथा फर्स्ट साउंड भी कॉन्सोनेंट है, हिंदी के व्यंजन वर्ण जैसे क, ख, ग, हा के समान हो, तो ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बुक। यहाँ पर आपका यदि हम
इंग्लिश में देखें तो बी जो कि कॉन्सोनेंट है, और ब जिसे हम हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में बा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हिंदी का व्यंजन अक्षर प्रयोग हो रहा है। इस कारण यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। CAP कैप। सी जो है वह कॉन्सोनेंट है और हिंदी में भी यह क इससे उच्चारण हो रहा है और यह हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ पर भी हम ए का यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट तथा फर्स्ट साउंड ववल हो, हिंदी के स्वर जैसे आ से औ के समान हो, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ये HONEST, इसे हम पढ़ते हैं, इंग्लिश में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। इसे हम हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो इसका उच्चारण हो रहा है ओ से। मीन्स यह इंग्लिश में तो यह एच है जो वह क्या है? कॉन्सोनेंट है, बट हिंदी का यह ववल है, यानी चाहे वह हिंदी का ववल हो या फिर इंग्लिश का ववल हो, वहाँ पर हमें एन का ही यूज़ करना है। और चाहे वह इंग्लिश का कॉन्सोनेंट हो और हिंदी का कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है? ए यूज़ करना है। तो यहाँ पर इंग्लिश का तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो ओ से हो रहा है, मतलब फर्स्ट साउंड जो है उसका ववल है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से यह और भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर ववल हो तथा फर्स्ट साउंड भी ववल हो, मीन्स इंग्लिश का भी स्वर हो और हिंदी का भी स्वर हो, तो वहाँ पर भी हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि इंग्लिश का ववल है, और हिंदी का भी अम्ब्रेला मीन्स हिंदी का भी यह क्या है? स्वर है। इसलिए यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? एन यूज़ करेंगे। और भी एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट आता है, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का फर्स्ट लेटर ववल हो तथा फर्स्ट साउंड कॉन्सोनेंट हो, वहाँ पर ए का यूज़ होता है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी। यहाँ पर फर्स्ट लेटर जो है इंग्लिश का ववल है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन करने पर इसे हम पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी। मीन्स यह हिंदी का व्यंजन है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। और भी एग्जाम्पल जैसे कि यूनियन, यहाँ पर इंग्लिश का व्यंजन है, इंग्लिश का ववल है एंड हिंदी का व्यंजन है, यहाँ पर इसलिए हम ए का यूज़ करेंगे। बाकी के एग्जाम्पल आपको दिख रहे होंगे। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस से शुरू हो और उस एच का उच्चारण हो, तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। और अगर जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन एस से शुरू हो और उस एच का उच्चारण नहीं हो, अर्थात एच साइलेंट हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका ऑनर। यहाँ पर एच साइलेंट है, इसे हम ऑनर पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ एन का प्रयोग हुआ। और यहाँ पर होटल, यहाँ एच का उच्चारण हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया। अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि ब्रेड, वाटर, राइस, टी, कॉफ़ी, न्यूज़, फर्नीचर इत्यादि जब काउंटेबल नाउन की तरफ प्रयुक्त हो, तो वहाँ पर हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड, फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर। अब आपको ए और एन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इसके लिए आप यह टेबल बना सकते हैं, जिसकी सहायता से हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी कॉपी में इस टेबल को नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।